वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करेंगे। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। चलिए बिना देरी किए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए का आपको क्या दिया है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंसांग, आबुजिर, अलमसूदी तथा अरबरूनी ने किया है। दूसरा क्या है, सांबपुर यातोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है या फिर दोनों सही है दोनों गलत है। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 या 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक्सेला शापले 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति या फिर अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त होना। यहाँ पे अगर बात करते हैं दोनों आंसर आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास दोबारा मिला था। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल ये दिया है और सूची सेकंड में चारागाह, जमींदारी, कृषक, नगरीय ये सब दिया है। ठीक है, तो बताना है कौन सी सभ्यता कैसी थी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है नगरीय सभ्यता थी। तो ऑप्शन जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक समाज की बात करें कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज की बात करें तो चारागाह जाता है और मध्यकाल जमींदारी का था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं कि सिक्किम का जो भारत में विलय किया था वो किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो किसने भाग नहीं लिया था यह पूछा है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने भी लिया था, सरोजिनी नायडू ने भी लिया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी लिया था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भाग नहीं लिया था। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पुस्तक और यहाँ पे लेखक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये किसकी है, ये बाल गंगाधर तिलक जी की है। गीता रहस्य की बात करें तो यह लाला लाजपत राय की है। अ नेशन इन मेकिंग तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। और इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी है, यह SN बनर्जी की है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए क्या कहता है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भाग में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी और कारण क्या है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। यहाँ पे बात करते हैं तो ए और आर दोनों बिल्कुल सही है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवाए जहांदरी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकात नासिरी। बताना है किसके बाद कौन सा ग्रंथ आया था। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किताब उल हिंद आ जाता है, उसके बाद पृथ्वीराज रासो आ जाती है, उसके बाद तबकात नासिरी आएगा और उसके बाद आता है फतवाए जहांदरी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदि शाह, अली आदि शाह द्वितीय या फिर शाइस्ता खान। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल हसन कुतुब शाह। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था उस समय गोलकुंडा का जो शासक था वो अबुल हसन कुतुब शाह था। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। ऑप्शन सी बी क्या दे रखा है, अकबर ने
लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो यहाँ बात करें दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सूची 1 को यहाँ पे क्या करना है, सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दीवान ए तन की बात करते हैं तो जागीर और वतन को देखना होता था। मुस्तारफी का काम क्या होता था, मुस्तारफी के अगर हम काम की यहाँ पे बात करते हैं तो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, जो आय और व्यय, जो आय खर्चा होता था, ठीक है, जो आय आती थी उनका निरीक्षण कौन करता था, मुस्तारफी। मुशारिफ का काम क्या होता था, यहाँ पे जो मुशारिफ था उनका काम होता था कार्यालय को संभालने के लिए। वाक्यान्वीस की बात करें तो प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना। देखिए वाक्यान्वीस जो है ना, आप क्लास 7th की अगर बुक उठा के देखोगे ना, 8th क्लास की, ठीक है ना, 8th क्लास की बुक में ये आपको दे रखा है, और बल्कि थोड़ा सा एक चित्र भी बना के दे रखा है जिसमें ये वाक्यान्वीस क्या कर रहा है, घटनाओं फरमानों की एक लंबी सूची तैयार कर रहा है। ठीक है, आप 7th क्लास की बुक में एनसीईआरटी की बुक है जो उसमें देख सकते हो। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन को आपसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को, ठीक है, पूछा है नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में है दरगाह, ठीक है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दौलताबाद में है, बिल्कुल सही है। शेख मोहम्मद हुसैन की गुलबर्गा में, ये भी बिल्कुल सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया की मुल्तान में, यह गलत है, ठीक है, और पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है क्योंकि गलत, और यहीं पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस मुगलकारी नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे किसको, कौन सी नहर थी, वो शहाब नहर थी, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो किताब ए नौरस पुस्तक किसकी थी, यह पूछा है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की थी, अली आदिल शाह की, या फिर कुली कुतुब शाह, या फिर अकबर द्वितीय? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की थी किताब ए नौरस। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम यहाँ पे क्या था, शाही खान, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, जैसे चाकन के किले पर विजय, अफजल खान का प्रकरण, मुगलों से मतभेद की शुरुआत और सूरत पर आक्रमण तथा उसको लूटना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, सबसे पहले अफजल खान का प्रकरण आ जाता है, उसके बाद हम बात करते हैं तो मुगलों से मतभेद का कारण होता है, फिर होता है यहाँ पे चाकन के किले पर विजय और सूरत पर आक्रमण लूटना, सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम खान गारदी, हकीम खान सूर, तरदी बेग, या फिर मोहम्मद लोधी? यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, हकीम खान सूर, ठीक है। ये हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का जो सेनापति था वो हकीम खान सूर था। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टागर्ट की हत्या का प्रयास किया था? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करते हैं वो गोपीनाथ शाह था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे एक तरफ दे रखी है सूची 1 जिसमें विद्रोह है, सारे आंदोलन, और सूची 2 में क्या, उनके वर्ष की, कौन सा आंदोलन कौन से वर्ष में हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले हम देख ले आते हैं यहाँ पे तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन की बात करें तो 1946 से 1947 तक होता है। बात करते हैं हम यहाँ पे मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब होता है, तो यह 79 to 80 तक हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पाबना किसान विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर 1921 यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बंगाल नील विद्रोह, नील विद्रोह 1859 से 60 तक होता है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं आगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कथन और कारण में बताना है आपको कौन सा सही है कौन सा गलत, या दोनों सही है दोनों गलत है। अभी कथन क्या कहता है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरा। कारण क्या है कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हो जाता है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे लेखक है और यहाँ पे उनकी पुस्तिका है और बताना है आपको कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है। देखिए आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अरविंद घोष की वंदे मातरम बिल्कुल सही है। गोपाल कृष्ण गोखले की सत्याग्रह ये गलत है। देखिए पहले आंसर मिल गया, क्योंकि एनी बेसेंट की न्यू इंडिया सही है, महात्मा गांधी की यंग इंडिया बिल्कुल सही है। और पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है और यहाँ पे यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? फैजाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए, उनको सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पदम प्रभु। यहाँ पे अगर हम इनको क्रम से लगाए तो क्रम से इनका क्या बैठता है? सबसे पहले अभिनंदन जी आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे पदम प्रभु मतलब फोर्थ, उसके बाद आ जाते हैं विमलनाथ सेकंड, उसके बाद आ जाते हैं मुनि सुब्रतनाथ मतलब थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कंबोज, राजपुर, हाटक बिल्कुल सही है। अशमक, पोतन, पोटिल सही है। सूर्यसेन, कौशंबी है गलत है। ठीक है, कौशल की श्रावस्ती बिल्कुल सही राजधानी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है और यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और इस लेक्चर का आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो किस राज्य के विरुद्ध था? कालंजर के विरुद्ध था, जो शेर सूरी का अंतिम अभियान था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, चलिए हम आगे के प्रश्न देखेंगे हम आगे के लेक्चर में। देखिए अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटी गेट, यूपीएसआई के कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड कोर्स को ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं। सिलेक्शन आराम से हो सकता है आपका, कट ऑफ आप आराम से पार कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप जो है ये डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा ऐप भी हमारा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, ठीक है, आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको कोई भी अगर कोर्स परचेज करना है तो आप यहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो। कोई भी अन्य जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको स्क्रीन पे भी जो नंबर दिखे हैं इन पे भी मैसेज कर आप जानकारी ले सकते हैं। तो अपनी बेहतरीन तैयारी और सुनिश्चित सफलता के लिए ज्वाइन करें सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल